सुबह सुबह से हो रही हल्की हल्की बूंदाबांदी ने तेज बारिश का रूप ले लिया। बारिश की आवाज से शेखर की नींद खुल गई। कुछ देर वो बिस्तर पर यूं ही अलसाया सा लेटा रहा। थोड़ी देर बाद उठा। उसने किचन में जाकर कॉफी बनाई और कॉफी का मग लेकर बाहर बैल्कनी में आ गया। वो बैल्कनी में बैठकर दूर पहाड़ों पर उतरे बादलों को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि बादलों ने उन पहाड़ियों पर अपना घर बना लिया हो। नीचे बारिश हो रही थी और हवा भी तेज चल रही थी। हवा के झोंके रह रहकर शेखर के बालों को बिखेर रहे थे। वो मदहोश सा बादलों को नीचे उतरते हुए देख रहा था। प्रकृति के वो नज़ारे और बारिश का शोर शेखर के अंदर एक हलचल मचा रहा था। कल रात से न जाने क्यों उसे शिखा की याद आ रही थी। बहुत याद आ रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शिखा को छोड़े उसे 17 साल हो गए थे। हाँ, छोड़े हुए। उससे शादी ना करने का फैसला शेखर ने ही तो लिया था और छोड़ दिया था शिखा को उसकी किस्मत के भरोसे। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि गरीब अनाथ शिखा उसके बिना कैसे जिएगी। आज शिखा को याद करके वो अपने दिल को काबू नहीं कर पाया और बह जाने दिया उसने खुद को शिखा की यादों में। अतीत के पन्ने कॉलेज के दिनों में पहुंचकर रुके, जहां से शेखर एक बार फिर यादों के ट्रैक पर आगे चल पड़ा। हल्के नीले रंग की डेनिम की जीन्स और सफेद टी शर्ट पहने, हाथ में गिटार लिए शेखर फ्रेशर पार्टी में गाना गा रहा था। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। और ये गाना न जाने कितनी लड़कियों के दिल को धड़का गया था। हर वो लड़की जो उसे गाते हुए देख रही थी, उन्हें लग रहा था कि ये गाना शेखर उनके लिए ही गा रहा है। जूनियर तो जूनियर, सीनियर्स भी इस गाने में खो गए थे। लड़के लड़कियों के दिल में उसके गाने ने हलचल मचा दी थी। प्रोग्राम खुले मैदान में हो रहा था। मौसम सुहाना था। गनीमत थी कि बारिश नहीं हो रही थी, जबकि जुलाई आखिर में कब बारिश हो जाए कोई ठिकाना नहीं होता। शेखर के गाने का साथ आज मौसम भी दे रहा था। हल्की हल्की हवा दिल में चल तरंग बजा रही थी। हर कोई गाने में खोया हुआ था। गाना खत्म होते ही तालियों से सारा मैदान गूंज उठा। लड़के जहां सीटी बजा रहे थे, वहीं लड़कियां वंस मोर का शोर मचा रही थी। एक बार फिर शेखर ने माइक संभाला और गिटार हाथ में लेकर फिर से उसी गाने की राग छेड़ दी। हर किसी की नजर शेखर पर थी, लेकिन शेखर की नजरें उस लड़की पर टिकी थीं, जो देख तो शेखर को रही थी, लेकिन कहीं खोई खोई सी थी। वो बहुत ही साधारण सा सूट पहने थी। कमर तक लंबी चोटी उसने बाएं कंधे पर आगे की ओर डाल रखी थी। रंग गोरा था, लेकिन चेहरा साधारण था। वो किसी सोच में डूबी हुई थी। शेखर एकटक उसी को देख रहा था। एक आकर्षण था उसकी आंखों में, जिसमें शेखर गाना गाते गाते खो सा गया था। पार्टी खत्म होते होते 7 बज गए। अब हर किसी को घर जाने की जल्दी थी। आसमान पर बादल भी छाने लगे। शिखा सीने से बैग चिपकाए घर की ओर चल दी। चाल में स्वाभाविक रूप से तेजी सी आ गई थी। कुछ दूर पड़ते ही बारिश तेज हो गई। शिखा बारिश से बचने के लिए शेड में जाने के लिए सोच ही रही थी कि तभी शेखर की गाड़ी एकदम उसके पास आकर रुकी। आइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। शिखा की बोलती हुई जबान लड़खड़ा गई थी। जिस बंदे से कॉलेज की सारी लड़कियां बात करने के लिए मरी जाती हैं, वही बंदा उसे उसके घर छोड़ने का ऑफर दे रहा था। लेकिन शिखा उसके साथ बैठने में हिचकिचा रही थी। अरे, आप घबरा क्यों रही हैं? भीग गई तो बिना वजह बीमार पड़ जाएंगी। मैं सही सलामत आपको आपके घर छोड़ दूंगा। शिखा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बारिश भी तेज हो रही थी। शिखा के पास कोई चारा नहीं था।
शेखर के साथ गाड़ी में बैठने के अलावा। रास्ते में शेखर ने उसका पूरा इंटरव्यू ले डाला। शिखा ने बताया कि वो एक अनाथ है, उसका दुनिया में कोई नहीं। ये सुनकर शेखर को दुख हुआ था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो शिखा का सहारा बनेगा, उसका ख्याल रखेगा, एक दोस्त की तरह, एक हमसफर की तरह। लेकिन दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। शेखर शिखा को पसंद करता था। शिखा की जिंदगी में शेखर का आना उसको एक अलग ही दुनिया में ले गया, जहां जाकर वो अपना सब कुछ भूल गई कि वो एक गरीब और अनाथ है, अनाथालय में पली बड़ी है। भूल गई कि शेखर एक अमीर घर का लड़का है। शेखर आकाश है तो वो धरती, और सबसे बड़ी बात वो ये भूल गई कि आकाश और धरती का मिलन कभी नहीं होता। हाँ, क्षितिज पर उसके मिलने का आभास मात्र होता है। वास्तविकता तो यही है कि वो कभी नहीं मिल सकते। शिखा के लिए शेखर पूरी दुनिया था, लेकिन शेखर के लिए शिखा के अलावा एक दुनिया और थी, उसका परिवार, उसके माता पिता। शेखर जानता था कि उसके घर वाले शिखा को कभी नहीं स्वीकार करेंगे। फिर भी उसे अपनी किस्मत पर भरोसा था इस बात का कि उसके अपने मम्मी पापा का वो इकलौता बेटा है, इसलिए वो अपने प्यार को अपना बनाने के लिए उनको भी तैयार कर लेगा। लेकिन किस्मत ने शेखर का साथ नहीं दिया। उसके पापा दोनों की शादी करने को किसी भी तरह से तैयार नहीं हुए। उन्होंने साफ साफ कह दिया, अगर शिखा से शादी करनी है तो तुमको हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। अरे पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ना तो आप लोगों को छोड़ सकता हूँ, ना ही शिखा के बिना रह सकता हूँ। प्लीज पापा, आप एक बार शिखा से मिल लीजिए। वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत साधारण है, और सबसे ज्यादा वो एक अनाथ लड़की है पापा। शेखर के पापा उसकी मम्मी की तरफ मुड़े और दांत पीसते हुए बोले, शेखर की मम्मी, कह दो अपने लाडले से 2 दिन में फैसला करके मुझे बता दे कि वो दोनों में से किसको चुनेगा। और ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। शेखर ने एक उम्मीद से अपनी मम्मी की तरफ देखा, शायद वो तो मान जाएं। उसकी मम्मी की झुकी हुई नजरें पापा की बात का समर्थन कर रही थीं। शेखर की आंखों में आंसू आ गए। वो फूट फूट कर रोने लगा। एक पल को वो भूल गया कि वो एक लड़का है और लड़कों को इस तरह से रोना शोभा नहीं देता। उस दिन के बाद से वो शिखा से नहीं मिला। वो स्वार्थी हो गया। जिन्होंने उसे जन्म दिया उनको वो कैसे छोड़ सकता था। उसने अपने मन को समझा लिया कि प्यार पाने का नाम नहीं, बल्कि कुर्बानी का नाम है। शेखर ने शिखा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो जानता था कि शिखा उससे बहुत प्यार करती है, और इस तरह कुछ भी न बताकर वो शिखा के मन में उसके प्रति नफरत भर देना चाहता था। उसने सोचा था कि शिखा उससे प्यार करके उसके बिना नहीं रह पाएगी, लेकिन नफरत करके शायद वो उसे भूल जाए। शेखर शिखा को भुलाकर पापा की बताई किसी और लड़की से शादी करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने अपने पापा की जिद के आगे शिखा को छोड़ देना तो मंजूर कर लिया था, लेकिन उसने किसी और लड़की से शादी नहीं की। उसके लिए शिखा के प्यार को भुला पाना नामुमकिन था। वैसे भी किसी के लिए अपने प्यार को भुला पाना इतना आसान कहाँ होता है, वो भी पहला प्यार। और फिर शिखा उसका पहला ही नहीं, आखिरी प्यार भी थी। आज पहाड़ी पर उतरे बादलों को देखकर उसे शिखा की बहुत याद आ रही थी। शिखा अक्सर कहती थी, शेखर, मुझे बादलों के उस पार जाना है, उस पार की दुनिया देखनी है मुझे। शिखा, एक दिन मैं तुमको ऐसी दुनिया जरूर दिखाऊंगा, ये वादा है मेरा। आज शेखर के सामने बादलों के पार की दुनिया थी, लेकिन उसको देखने वाली शिखा नहीं थी। उसके साथ वो आज खुद को अपराधी महसूस कर रहा था। शिखा से दूर होने के बाद उसने कभी शिखा का हाल लेने की कोशिश नहीं की। फिर आज उसे शिखा की याद क्यों आ रही थी, वो भी पूरे 17 सालों के बाद? उसे शिखा का एक गाना जरूर याद आता था जो वो अक्सर गुनगुनाया करती थी, और वो भी शेखर के सामने।
कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में एक तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ये गाना याद आते ही जैसे शेखर तड़प उठा। उसे शिखा की वो उम्मीदें याद आ गईं जो ये गाना गाते समय उसकी आंखों में हुआ करती थीं। वो शिखा की तरफ से जितना ध्यान हटाने की कोशिश करता, उतना ही शिखा का भोला चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। बारिश अब तक कुछ कम हो गई थी। नीचे चारों तरफ पानी ही पानी था। पानी शेखर की आंखों में भी था। आंख बंद करते ही 2 बूंदें उसकी गालों पर लुढ़क गईं। शेखर का दिल कह रहा था कि उसे एक बार फिर शिखा से मिलना चाहिए, लेकिन कैसे और क्यों? वो भी इतने सालों बाद। शेखर ने इतने सालों में बस पैसा ही कमाया था, अंधाधुंध पैसा। उसके पापा को भी तो बस पैसा ही चाहिए था। शेखर पैसा कमाने की मशीन बन गया था। शेखर के मम्मी पापा ने बहुत चाहा कि वो शादी कर ले, लेकिन शादी ना करने के फैसले पर वो अड़ गया। शेखर को शिखा की यादें जब बेचैन करने लगीं, तो उसने अपना फ़ोन उठाया। शिखा का नंबर उसके पास नहीं था, या यूं कहें कि शेखर कभी कमज़ोर ना पड़ जाए तो उसने उसका नंबर डिलीट कर दिया था। लेकिन अचानक उसे इंदु अनाथालय की याद आई। यहीं तो रहा करती थी शिखा। इंदु अनाथालय का नंबर तो उसे मिल गया, लेकिन उसके दिमाग में उधेड़-बुन थी कि क्या अनाथालय वाले उसे शिखा का नंबर देंगे। पता नहीं अब शिखा वहां रहती भी है या नहीं, लेकिन उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अनाथालय वालों ने शिखा का पता और उसे फोन नंबर दे दिया। शिखा का नंबर मिलते ही वो खुद को शिखा के करीब महसूस करने लगा, लेकिन उसका नंबर मिलाने में शेखर के हाथ कांप रहे थे। दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। पूरा नंबर मिलाते मिलाते उसको अपनी धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। उसने झट से फोन काट दिया और माथे पर उभर आई पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों को उसने पोंछा। 2-3 बार ऐसा ही करता रहा। बार बार शिखा का नंबर मिलाता और बार बार काट देता। आखिर मन को कड़ा करके नंबर मिला ही लिया। लगातार घंटी बजती रही। शेखर फोन काटने वाला ही था कि तभी। आपको क्या लगता है कि क्या शेखर शिखा की बात हो पाएगी? क्या शेखर शिखा को अपनी जिंदगी में दोबारा ला पाएगा? क्या शेखर और शिखा के प्यार की ये लव स्टोरी अधूरी रह जाएगी? ऐसे न जाने कितने सारे सवाल अभी हमारे जहन में उमड़ रहे होंगे। इन सारे सवालों के जवाब आपको जल्द ही मिल जाएंगे। ये हमारी कहानी का पहला पार्ट था। अगला पार्ट हम कल अपलोड करेंगे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? इसके लिए आपके सुझाव, आपके जवाब, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार, आपका स्नेह हमें मोटिवेशन देता है। आप हमारे साथ बने रहिए, प्यार करते रहिए ऋषिमम स्टोरीज को। धन्यवाद।